तो आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आरसीसी में आपका बीम हो गया था, शेयर हो गया था, ठीक है। और उसी पे हम आगे बढ़ते हुए डिजाइन ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 10 नंबर का। थ्योरी में आए तो भी यही करना है, न्यूमेरिकल आए तो भी करना है, मीन्स 10 नंबर का आपको क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बच्चों के पास पहुंचाइए, जिससे ज्यादा ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके और समय आके सेमेस्टर की प्रिपरेशन पूरी कर सके, ठीक है। इतनी मोटी किताब है, किताब की मोटाई नहीं जाया जाता है। और ये देखा जाता है कि उसे पढ़ना क्या है, ठीक है। आइए, आपको यहाँ पे सब वही मिलेगा जो आपको बिल्कुल किताब का निचोड़ है, ठीक है। आप कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं हम आरसीसी का डिजाइन ऑफ सिंगल आरसीसी बीम, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिजाइन स्टेप आपको लिखवा रहे हैं। थ्योरी आए तो ये सारे स्टेप लिख देना है, क्योंकि कई बार पेपर में न्यूमेरिकल ना दे के बोलता है राइट डाउन डिजाइन स्टेप ऑफ सिंगली बीम, ठीक है। ये सिंगली बीम के आपको सारे के सारे स्टेप लिख देना है। ये न्यूमेरिकल आए तो ये स्टेप लिख देना है, डाटा भर देना है, बस स्टेप यही लिखना है और डाटा भर देना है। पहले पॉइंट में क्या है, गिवन डाटा। गिवन डाटा मीन्स आपको क्या डी दिया है, क्या एफसी के दिया है, ठीक है। डी आपको हो सकता है कि डिजाइन कर रहे हैं तो आपको दो चीजें तो निकालना ही निकालना है। क्या है, डिजाइन का मतलब होता है डी निकालना है और एएसटी निकालना है, ये आपको नहीं दिया होगा, ठीक है। बाकी एफसी के दिया होगा या वाई दिया होगा, ये तो ये आपका गिवन डाटा में नोट करना है, कितना आपका भार दिया है, सारा कोई डाटा आपको जो दिया हो उसको लिखना है। दूसरे पॉइंट में भार तथा बंकर नागुण। अब भार तथा बंकर नागुण ऐसी कौन सी बात है जो आपको स्पेशल पॉइंट दिया गया है। भार देखिए, आपका हो सकता है वो बोले बीम के भार के सहित, अथवा बोले मतलब केवल आपको यूडीएल दे दे, अध्यारोपित सुपरइम्पोज केवल लोड दे दे, ठीक है। तो यदि आपका बीम के लोड्स के साथ नहीं दिया है तो हम डिजाइन में बी और डी का डाटा कुछ कंसीडर किया करते हैं, और ऐसे कंसीडर करते हैं कि दोनों का रेशियो जो आए 1.5 से 2 तक आ जाए। इस बात पे ध्यान देना होता है, 1.5 से 2 तक आ जाए, ठीक है। तो मान लो चल तो हम ऐसे कुछ मान लिया करते हैं, ठीक है। एक को अगर बी को हम 200 माना करते हैं, बी को 200 मानते हैं तो सीधे सीधे इसको 400 मान लिया करना, समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये हम सिर्फ मान के चल रहे हैं ना, मोटा मोटा अनुमान निकाल रहे हैं, बाद में तो हमें डिजाइन कर रहे हैं तो बी तो निकालना ही है, ठीक है। सिर्फ बीम का स्वयं का भार निकालने के लिए आपको सेक्शन कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको भार तथा बंकर नागुण के लिए एक तो भार तो दिया होगा, सुपर इम्पोज लोड आपको यूडीएल वाला दिया होगा। जब सेल्फ वेट निकालोगे तो स्पेशल स्पेक वर्क करता है। सेल्फ वेट कितना होता है बीम का, सेल्फ वेट बीम का कितना होता है, इस पे आपको ध्यान देना है। सेल्फ वेट निकालने के लिए आपको देखिए जो सेक्शन है बीम का, जो आपने यूज किया है बी इंटू डी, हमेशा 1 मीटर के लिए बीम और स्लैब डिजाइन होता है तो 1 का मल्टीप्लाई करना है, और ये 25 आपकी आरसीसी की डेंसिटी होती है, यहां से किलोमीटर पर मीटर पे आपका लोड आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्या होती है 25 आरसीसी की डेंसिटी होती है, आपको एक वीडियो में बताया जा चुका है। यहां से आपको सेल्फ वेट निकालना है और इन दोनों को जोड़ के टोटल वेट निकाल लेना है। ये जो टोटल वेट आएगा, यहां से आपको अब देखिए फैक्टर ये आपको टोटल वेट आया है, फिर आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर्ड वेट मींस डब्ल्यू की बात करते हैं तो 1.5 इंटू जो आपका यहाँ पे यूडीएल आया है, यहां से फैक्टर्ड वेट निकाल लेना है, ठीक है। और इसी में देखिए बंकर नागुण वाला पॉइंट दे दिया गया है तो आपको यहीं से एमयू निकाल लेना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। सबको पता है जब यूडीएल लगा होता है ये मोमेंट होता है। इतनी चीजें इस पॉइंट पे आपको करना है जब सवाल लगाएंगे तो, ठीक है। अगले पॉइंट में एक्सयू मैक्स इक्वल टू 700d अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफवाई होता है, लेकिन आपको हमेशा पता है आरसीसी आपको 456 है, ठीक है। एफई 4 से 15 वाला हमेशा ग्रेड देगी, कितनी एफई 4 से 15 वाला ग्रेड देगी, तो यहाँ पे 0.48d लगा दिया करो, 48d लगा दिया करो, ठीक है।
यहां से निकल आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। एक्स मैक्स भी मान लीजिए आपका डी के टर्म में आएगा। ठीक है, यहां से ये वैल्यू भी आ जाएगी आपकी। आगे बात कर लेते हैं एमयू लिमिट कैसे निकालोगे। 0.138 एफ सी के डी स्क्वायर, ये डी के टर्म में रखा रहेगा। ठीक है, एमयू लिमिट इक्वल टू 0.138 एफ सी के डी स्क्वायर, सीधे ये लगाना है। काय के लिए आपको टेबल में बता दिया गया था, एफ 415 के लिए डायरेक्ट मूवमेंट का ये फार्मूला लगा देना है। ठीक है, इसको जब आप नेक्स्ट पॉइंट में पुट एमयू इक्वल टू एमयू लिमिट, जैसे एमयू इक्वल टू एमयू लिमिट पुट करोगे वहां से आपका डी आ जाएगा, स्मॉल डेप्थ आ जाएगा। और जैसे स्मॉल डेप्थ आती है आप कबर कुछ मेंशन कर दीजिए बीम के लिए 30-40, आपकी टोटल डेप्थ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं, प्रॉब्लम इस पास देखिए डी निकल आया, हमने बताया डिजाइन का मतलब डी और एस टी निकालना। डी निकल आया, नेक्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम इस पास ए एस टी, आपको फार्मूला पता है। ठीक है, एमयू अपॉन 0.87 एफ वाई डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। अब जो डी आपका यहां से निकल के आया है उसको यूज करोगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अपरूपण में जांच के लिए। यहां तक होने के बाद एएसटी निकालने के बाद आपका अपरूपण में जांच, जैसे आपने अपरूपण वाले फार्मूले पढ़े हैं वही फार्मूले पर अप्लाई करना है। अपरूपण बल आपको पता है, जब यूडीएल लगा होता है रिएक्शन WL/2 आती है तो बीयू निकल आएगा। नमन अपरूपण प्रतिबल टाउ बीयू पान बीडी होता है, आपको पता ही है। पीटी परसेंटेज निकालना एएसटी पान बीडी गुणे 100 से। टाउ सी टाउ सी मैक्स निकालने के लिए ये लगाना। लास्ट में स्पेसिंग का फार्मूला लगा दीजिएगा, एसबी इक्वल टू 0.87 एफ वाई। ठीक है, एसबी वही है आपका एरिया ऑफ स्ट्रक्चर दो टांग वाले के लिए, और 0.4 बी। ये आपके डिजाइन स्टेप प्लस न्यूमेरिकल के लिए हर के लिए आपको वाइड है। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और लगातार आप चैनल में बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।